नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ यूपी। इस समय हम मौजूद हैं जनपद सुल्तानपुर के गांव हिमाने में और आपको बता दें हाल ही में यहां पर कई घरों को नोटिस दिया गया है और इनके घरों पर बाबा का बुलडोजर गरजेगा, ऐसा शासन का कहना है। चूंकि इनके घरों को नोटिस भी थमा दिया गया है, ऐसे में आज हिमाने गाँव के ही वो तमाम ग्रामीण मेरे साथ हैं जिनका दुख दर्द कहीं न कहीं मैं देखने आया था, लेकिन इसके बाद जो इन्होंने बयां किया आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। चूँकि मैं आपको बता दूँ कि इस समय लगातार सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण को सरकारें खाली कराने की एक मुहिम छेड़ रखी है। उसी दरमियान हिमाने गांव में भी कई लोग ऐसे हैं जिनको बताया जा रहा है कि वो तालाब के जमीन पर अपना घर बनाकर रह रहे थे। ऐसे में हिमाने गांव के लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वे लोग कहां थे। चूंकि ये देखिए आप सब पूरे गाँव के लोग एकजुट होकर उन तस्वीरों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद कोई तो इनका दर्द समझे। उस दर्द को आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश लगातार हम लोग कर रहे हैं और मैं वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जहां जी आप देख सकते हैं तमाम वो पूरा गांव है और ये गांव बताया जा रहा है तकरीबन हजारों लोगों की आबादी है इस गांव में, लेकिन अब ये आबादी जो है कहीं ना कहीं बेघर होने वाली है और लगातार ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। चूँकि अब इन घरों को नोटिस दिया गया है कि अब जो है इनका घर गिराया जाएगा और चूँकि बताया गया है कि इनका जो घर है जिन लोगों को नोटिस दी गई है वो सभी ये देखिए यही वो तालाब है जो गाँव के पीछे बनाया गया है, यही वो तालाब है और बताया जा रहा है कि इसी तालाब पर इन लोगों ने अपना घर बनाया है और अब जो है इसी तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए यहाँ पर तकरीबन 32 घरों को नोटिस दी गई है कि अब उनको इन घरों को खाली करना पड़ेगा। अगर नहीं खाली किया जाता है तो प्रशासन का बुलडोजर भी इनके घरों पर गरजेगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो तकरीबन सालों से दशकों से घर बनाकर यहाँ रह रहे थे, क्या उन्हें खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया जाएगा या फिर उन्हें बसाने की भी कुछ कार्यवाही की जाएगी। ऐसे में इसी गाँव के कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार बनो। मनोज कुमार जी, कितने घरों को नोटिस दी गई है? 32 घरों को। कब से आप लोग यहाँ रह रहे थे? कम से कम करीबन 300-400 पुष्ट बीत गया हमारा। तब से रहे हम लोग को मालूम ही नहीं हमारी पैदाइश और कुआं देख के उसके बाद बताइए, आप ही बताइए। हम लोग अभी कितना 1992 में हमारी पैदाइश हुई है, तो अभी हमको ज़्यादा से 28-29 साल हो रहा है। उसके पहले ये लोग बुजुर्ग लोग ये सब हैं, इनके पहले कम से कम 3-4 पीढ़ियाँ बीत चुकी। नोटिस किस दिन आई? करीबन 3 साल हो गए करीबन। कब तक मौका दिया गया है? अभी मौका तो अभी नहीं बताए हैं, जो कागज़ में आया है कागज़ में लिया हूँ, हाथ में लिया हूँ। इसमें भी बोले हैं कि जल्द से जल्द मैं 4-6 दिन में बता दूंगा कि आपको मकान खाली करना पड़ेगा। कब से आप रहे हैं? क्या नाम है आपका बाबा? ललन वर्मा है साहब। कब से आप यहाँ रह रहे हैं? अरे कब 4 पुष्ट हो गया है 5। कब नोटिस दी गई आपको? अरे 1 महीना 2 महीना को करीब हो गया, 2-2.5 महीना लगभग आए हो। क्या कहा गया है? कि घर खाली की जाए। तो अब तो आपका अगर घर गिर जाएगा तो फिर कहाँ रहेंगे? कहाँ रहे साहब? क्या कहिया थे गलत कह दिए चकबंदी वाले साहब। क्या कहिया थे यह एक आबादी कह देना आपके सामने तालाब है एक कहिया थे न एक तालाब कह देन जौन आबादी करे कराई प्रधान द्वारा चकबंदी में गड़बड़ा गया, भूल हो गया चकबंदी में। ये है जमीन दिखौली की। अच्छा, इस गाँव में लोगों को आवास, सरकारी आवास, कॉलोनी, शौचालय भी दिए गए हैं? नहीं, हम एक आठ बीचे दे हैं। शौचालय मिली है भैया, शौचालय लगभग घरों को मिले। डीबी राय सांसद रहे हैं, उनके समय में खड़ंजे और बिजली डीबी राय के और एक कॉलोनी मिली है। डीबी राय सूर्यभान विधायक रहे, उनके समय में कॉलोनी मिली रही। अब की पंचवर्षीय में जो बीत गए, एक पहले जब रहे सूर्यभान विधायक तब कॉलोनी मिली है। चाचा खमरे स्टूडेंट फरहान तब दे रहे हैं। मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ आप समझ सकते हैं, क्योंकि मेरा सवाल पूछने का मकसद केवल इतना ही है, मैं वो चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि जब इस पे तालाब पर ये पूरा गांव, ये पूरी आबादी बसी थी, तो ऐसे में सालों से सरकारी सुविधाएं आखिर यहाँ क्यों दी जाती रहीं? और अगर सरकारी सुविधाएं दी जाती रहीं तो क्या वो सरकारी पैसा जो नष्ट किया जाएगा, जो सरकारी पैसा खत्म होगा, आवास, शौचालय और खड़ंजा और विद्युतीकरण के रूप में जो सरकारी पैसा खर्च किया गया, आखिर उसकी भरपाई कौन करेगा? तमाम सवालात हैं। चूंकि अब जब यहाँ से बुलडोजर चलेगा, लोगों के घर गिरेंगे, तो ऐसे में जो सरकारी सुविधाओं में पैसा भी खर्च हुआ था, आखिर उसकी भरपाई कहाँ से की जाएगी? तमाम सवालात हैं। चूंकि इन्हीं आबादी के लिए वो तमाम सुविधाएं दी गई थी। कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? आपको अमरावती वर्मा भैया। कब से रह रही हैं यहाँ? 10 बरस से। अच्छा, आप यहाँ हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए अब तो आपका घर गिर जाएगा। हमारा घर गिर गया था तो कहाँ जाए, हमका जगह दे। आप लोग धरना देने गए थे? हाँ। क्या कहा जिलाधिकारी साहब ने? कुछ ना कहें, कुछ माने कुछ नहीं। हाँ।
तो आप समझ सकते हैं पूरे गांव के लोग एकजुट हो गए हैं और एक स्वर में इनकी यही मांग है कि अगर हमारा घर तालाब पर बना है। जी क्या नाम है? हमारा नाम रन्नू वर्मा है। हम नंद कुमार की पत्नी हूँ। हम इतने दिनों से यहाँ रह रहे हैं सर। क्या हम लोग यहाँ फालतू में आए हैं? आजा बाबा 10 पुश्त बीत गई है। क्या हम लोग आज घर बनाए हैं? मिट्टी का घर बना हुआ था, उसके बाद में हम लोग जो है उसको गिरा के जो है पक्का बनवा लिए। तो क्या आज की हमारी बस्ती है जो हम लोग खाली करवाया जा रहा है? क्यों ऐसा अन्याय हो रहा है? मौजा भरे में जो है 14 तालाब है, क्यों खाली नहीं करवाया जा रहा है? ये भी तो तालाब है, इसको आबादी दिखा दिए, उसको जो है दिखा दिया है कि तालाब है, तालाब में हम लोग घर बना। आज की हमारी पैदाइश है हम लोगों की। बताओ 10 फुट बीत गई, हमारे आजा बाबा पता नहीं कितने यहाँ पे मर गए हैं, पता ही नहीं। हम लोग आज की बस्ती हम लोग जो खाली कर दें, पहले हम लोगों को मौत हो जाएगी, उसके बाद में हम लोग खाली करेंगे, इसके पहले खाली नहीं करेंगे। बताया जा रहा कि तालाब पर आप लोगों ने घर बनाया है तो गिराना तो पड़ेगा ही, खाली करना पड़ेगा। खाली करना पड़ेगा, लेकिन जब हम लोग को मिट्टी हो जाएगी इसी में दफन कर देंगे तब हम लोग खाली करेंगे, इससे पहले कभी नहीं खाली करेंगे। जितने बच्चे भी हैं, जितने बुजुर्ग भी हैं, जितने जवान भी हैं, सबको समाधि बना देंगे, उसके बाद में घर गिराया जाएगा। हम लोग उसी में दफन हो जाएंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ? सरकार हम लोग की या कॉलोनी दे, आवास दे, हम लोग की बस्ती बनाए, हम लोग खाली कर देंगे। हमको लोगों को कोई टेंशन नहीं। इतना 25 साल से हम लोग जो है मड़ही में रह रहे थे, इतने प्रधान हुए, इतना जो है सरकार हुई, को किसी ने कॉलोनी एक भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसीलिए कि हम लोग गरीब हैं, इसीलिए नहीं दिए। हम अपने जांगर से, अपने पौरू के से, अपने जो है कमा के मजदूरी करके एक एक ईंट जो है बनाए हैं। उसके बाद में ये नौबत आ गई कि आज घर खाली कर दो, जो है गिरा दिया जाए। बताओ, हमारा पति और हम जो है मजदूरी करके एक एक रुपया इकट्ठा करके हम अपना मकान बना, अपने दम पे बनाए हैं। कोई सरकार इतना हुई थी, किसी सरकार ने हमारी मदद नहीं की। क्यों नहीं की थी बताओ? हम गरीब लोग हैं, हम इसलिए मदद नहीं करते, इसलिए प्रधान हम लोग की मदद नहीं करते हैं कि हम लोग जो है कुछ नहीं कर सकते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 बच्चे हैं, 2 लड़की है, 2 लड़के हैं। बोलो, हमारे पति जो है मजदूरी करते हैं, हम भी मजदूरी करते हैं। क्या हम इसलिए करते हैं? घर गिर जाएगा तो क्या करेंगे? घर गिर जाएगा तो हम भी उसी में समाधि ले लेंगे, यही तो हम भी कह रहे हैं। हमारे बच्चे भी ले लेंगे, हम दोनों भी ले लेंगे उसी में। डीएम साहब के पास आप लोग गए थे? जी, हम डीएम साहब के पास गए। डीएम यही जो है जवाब दिए हैं कि जब तक तुम लोग की कोई व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक घर खाली नहीं करवाया जाए। कल हम लोग जो है वहाँ भी गए थे, मेनका गांधी के पास हम लोग भी गए थे। जिले की माँ है। हाँ, मेनका गांधी भी यही बोली कि जब तक तुम लोगों को कोई व्यवस्था नहीं हो जाती घर खाली नहीं करवाया जाएगा। हाँ, क्या लग रहा है उनका ये आश्वासन बिल्कुल काम आएगा? अब हमको तो ये नहीं पता सर कि देंगे कि या नहीं देंगे, लेकिन दिलासा दिला दिए हैं कि हाँ तुम लोगों को दिया जाएगा। हाँ, तहसीलदार जो है बार बार आते हैं पैसा मांगने, कहते हैं कि तुम लोग जो है जुर्माना भरो। किस लिए हम जुर्माना भरे? अपने 100 साल से नहीं जो है इतना दिनों का आजा बाबा बीत गए, यहाँ पर मर गए, मिट्टी का घर बना था, गिरा के हम लोग पक्का बनाए, तो उसका जुर्माना क्यों भरे हम लोग बताओ? हम लोग ना जाए तो बनाए नहीं कि आज की बस्ती तो है नहीं कि हम लोग जो है आज की बस्ती है जो हम उसका जुर्माना भरे, क्यों भरे बताओ? हम तन पेट काट के एक एक मजदूरी करके अपने बच्चों को, अपने परिवार को खिलाएंगे, मजदूर उसको वो भरे, मुआवजा भरे। बताओ, इतना हमारे पास पैसा है, इतना पैसा होता हम अंतिम जाके नहीं घर बना लेते। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गुड्डा वर्मा। कब से रह रही हैं आप? अरे भैया अब क्या बताएं, बरसों पुराने से रह रहे हैं, दादा बाबा रह रहे हैं। जो इंदिरा गांधी का राज रहा, सबका राज रहा, कोई नहीं गिराया। मोदी जी आ रहे हैं तो कह रहे हैं बिल्डोजर चलेगा। कैसे चलेगा बिल्डोजर? हम लोग कहाँ? आप देख सकते हो तमाम तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, ये तमाम वो घर हैं। आप दिखाइए, यही वो घर हैं जिन घरों को अब गिराने का आदेश दिया गया है। इन्हीं घरों को गिराने की नोटिस दी गई है। तमाम वो घर हैं इसी गांव के लोग, जबकि इनका कहना है कि हम तकरीबन दशकों से हम लोग रह रहे हैं। ऐसे में अगर तालाब की भूमि थी तो आखिर सरकारें अभी तक कहाँ सो रही थी जब ये लोग अपना घर बनवा रहे थे? तो ऐसे में आपका शासन प्रशासन कहाँ था? ये तमाम सवालात लगातार वो लोग शासन से पूछ रहे हैं। क्या नाम है अम्मा? हमारा दुर्गावती वर्मा। कहाँ से रहती हैं यहाँ? यहाँ बहुत दिन से हम रहते हैं। नोटिस कब दिया गया? 5-6 साल हो गए, 4 साल हो गया। ये घर कब बनवाई आप? 4 साल हो गए। अब तो गिर जाएगा ये। तो का करी, गिर जाए, अब कहाँ जाए? हम लड़कियाँ लेके तालाब पे बनवाया तो गिरेगा ना? ताला हम कहाँ बनवाए? ला के प्रधान ताला ही। ये बताओ, इतने लोगों को नेता हुई, किसी ने, मोदी भी हुए, मायावती भी हुई, और जो है क्या कहते हैं अखिलेश भी हुए, किसी के जमाने में नहीं हुआ कि किसी का घर गिरा के जो है बना दिए। इतने लोग नेता हुए, क्या मोदी के राज में हम लोग को घर से बेघर किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है? हम लोग वोट दिए इसलिए बेघर किए जा रहे हैं? कभी जिंदगी में नहीं वोट देंगे मोदी को। ये हमारा हम लोगों का वादा है। जब हम लोग को घर से बेघर हो रहे हैं तो क्यों देंगे उनको? सांसद मेनका गांधी मोदी जी की पार्टी से ही सांसद है, वो तो कह रही हैं कि आपको बसाया जाएगा तभी घर गिरेगा। जाएगा तो क्यों खाली करवा जाए? बसाएं पहले हमको, तभी तो हम लोग जानेंगे। बताओ, लखनऊ कितने रुपया वोट देगा, और जब हमारा सबका घर गिर जाए तो उनका वोट न दे, सारी जिंदगी वोट न दे। जो हम सब बेघर हो रहे हैं, इधर ताला है, उधर भी ताला है, उधर भी कह दे, इधर भी कह दे ताला।
मैं गांव की वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लगातार वो तस्वीरें दिखाइए। तमाम वो घर हैं जो अपनी मेहनत कसी से लोग इस पूरे घरों को इन लोगों ने बनाया है, लेकिन अब जो इनका आशियाना था जिसमें सालों से अपने बीवी बच्चों के साथ ये लोग रह रहे थे, अब वो घर गिराने की नोटिस दी गई है। चूंकि ये बताया गया है कि अब ये जो इनका पूरा घर था ये जो है तालाब में बनाया गया था, जिसके बाद से अब गिराया। क्या नाम है बाबा, क्या नाम है? रामपाल। कितने साल से यहाँ रह रहे थे? ये 100 बरस हो। क्या नाम है आपका? सुनीता वर्मा। अब तो आपका घर गिर जाएगा। क्या करें, मैं गिर जाएंगे, सरकार गिरा रहे हैं तो गिर रहा है। गिर जाएंगे तो सारे मोहल्ले के जितना भी घर गिरेगा सबके जिम्मेदार आपकी मोदी सरकार होगी। क्यों उनके जमाने में घर गिराया जा रहा है बताओ? क्यों उनके जमाने में किसी के नेता हुए थे, इतना भी नेता हुए किसी के जमाने में घर गिराया गया था बताओ सर? किसी के जमाने में घर गिराया गया था? क्यों हाँ उनके जमाने में घर गिराया जा रहा है? घर से बेघर हो रहे हैं हम लोग, बेवकूफ है हम लोग। क्या बनाया गया है पीछे? शौचालय बनाया गया है। सरकारी शौचालय है जी, सरकारी है। आइए आइए वो तस्वीरें दिखा दूं, आइए। ये देखिए साहब, ये देखिए साहब, ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये इज्जत घर है। हमारे देश की सरकार कहती है कि इज्जत घर है, और इस इज्जत घर को इसी गांव में बनाया गया है। यानी जब ये बनाया जा रहा था तो क्या लोगों को नहीं पता था कि ये तालाब की जमीन पर बनाया जा रहा है? मेनका गांधी जी हैं जो सांसद हैं, उनका बोर्ड, उनका एक छोटा सा पंपलेट आज भी इस पर चस्पा है। क्या ये अब इन ग्रामीणों की मांग को सुन पाएंगी? इन ग्रामीणों की मांग के हिसाब से काम हो पाएगा? तमाम सवालात हैं, कहीं न कहीं चुनौतियां भी हैं शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर कि एक लामबंद होकर लगातार इसका विरोध कर रहे अहिमाने गांव के लोग। तुम्हारी कहाँ गई थी? तब सो रही थी जब ये बिजली का खंभा गड़ा था। क्या आज का ये गड़ा हुआ खंभा है? गर्मिया मिश्रा सब कौन है गर्मिया मिश्रा? वही बाहरी है, बाहरी औरत है, बाहरी औरत है, यहाँ की नहीं है। वही करा रही है सबको, सब वही गिरा रही, पूरे गांव गिरा रही। गर्मिया मिश्रा, गर्मिया मिश्रा देखा ना, दूसरा देखा ना, मन से दुकान होकर 4 लड़कियां भाई गए और घर गिरा देती हैं। एक और इज्जत घर, एक और इज्जत घर, लेकिन अब ये भी गिराया जाएगा। इसके लिए सरकारी पैसा दिया गया था खाते में। ये देखिए बगल एक और इज्जत घर है, ये भी सरकारी है, इसी सरकारी धन से ये भी बनाया गया था। लेकिन ये तालाब पे दुर्भाग्य देखिए, ये जो सरकारी पैसा दिया गया था ये तालाब की जमीन पर बनाने के लिए दिया गया था। अब इस पैसे की भरपाई कौन करेगा साहब? जी, बिजली का खंभा भी है, ये भी देखिए क्या सो रही थी उनकी सरकार जब ये गड़ रहा था। तब हम लोग तालाब में नहीं थे, आज हम लोग तालाब में हो गए। क्यों? एक तरफ से घूमकर मैं आपको पूरे गांव की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी, इधर भी कनेक्शन है, हमारा मकान है, हमारा मकान है। क्या नाम है अम्मा? हमारा नाम गुड्डा है। हाँ। आपका भी घर गिरेगा? हाँ। आइए आइए, वो तस्वीरें मैं दिखाने की लगातार पूरे गांव में टहल कर मैं कोशिश कर रहा हूं। ग्राउंड जीरो से ऐसी तस्वीरें आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी। ये देखिए, ग्रामीणों का कहना है कि ये जब कुआं बनाया गया था, बताया जा रहा सालों का कुआं है। जी बिल्कुल, ये सालों पुराना कुआं बताया जा रहा है। और अगर ये कुआं बनाया गया था तो इसका मतलब है कि यहाँ आबादी थी, और अगर आबादी थी तो आज फिर ये तालाब की भूमि पर कैसे पूरी आबादी चली गई, अपने आप में एक सवाल है। जी, तालाब दिखा दिया गया है, और जहाँ तालाब था वहाँ आबादी दिखाई दी। क्यों ऐसा हुआ है? तालाब भी नहीं है, यहाँ से मिट्टी नहीं खुदी है। मिट्टी हम लोग खेत को घर बनवाए थे, कच्चा घर, उसके बाद एक गड्ढा हो गया, उसके बाद ये तालाब दिखा दिया, और अपना वो दिखा दिया कि हमारा ये है, हमारा जमीन है, कुछ है, ये है, सब बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। के पहले जो है उसका जो है ये घर है, इस तालाब है, एक सब बनाना चाहिए। हम लोग कहाँ जाए? ये किसका घर है? किसका? आपका घर है? इधर आइएगा, इधर आइएगा। हाँ, शौचालय वो बनी है, पर्दा लगा है। ये आपका घर है? हाँ, हमारा है। अब ये घर नोटिस दिया गया आपको? है, यहाँ देखो, यहाँ शौचालय यहाँ बनी सा है। जी जी, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। यहाँ आके फोटो खींचा। जी, देखा ये सरकारी शौचालय बना था। गरीब में हमारे पास जमीन नहीं थी, ये बना था कि हमारा नहीं है, शौचालय बना था। ये देखिए साहब, ये सरकारी शौचालय। हाँ साहब, पैसा मिला रहा होगा बनाने के लिए? पैसा नहीं मिला सरकारी। नहीं, पैसा मिला था मगर अपने आप से बनवाया। ठीक है, अब ये भी गिरेगा साहब, अब ये भी गिरेगा जो सरकारी। जी जी, इधर भी कह देगा साहब, देखा ना। तो ये जो मकान है, जिनका मकान है, जरा आइएगा। जी आइएगा, दिखा दीजिए पूरा मकान दिखाइए। जी जी, किसका मकान है? आपका है? क्या नाम है? हमारा गुड्डा नाम है। तो ये जो मकान आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये बताइए, इसमें कॉलोनी नहीं मिली थी आपको? नहीं सर, कुछ अपनी मेहनत से बनाया है? मेहनत से कमा के बनाई। अपनी मेहनत से बनाए मकान,
नोटिस है? नोटिस हमारे पास नहीं है। नोटिस आई है गिरने का? हाँ नोटिस। मकान गिर जाएगा? हाँ सब केहू के ना दे, केहू के ना दे। अब आप देख सकते हैं तस्वीरें जी, तो हम लोग उसी में दब के अपनी देख जान सकते दे। हैं पुराना मकान, ये बहुत पुराना मकान आपको देखने में तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये बहुत पुराना मकान है जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मकान तकरीबन सालों पुराना है, दशकों पुराना लग रहा होगा तस्वीरों में। ये मकान अगर तालाब की भूमि पर बना था तो आखिर कब से बना था और आखिर इसको अभी तक क्यों नहीं गिराया गया था? गाँव के कुछ और लोग हैं, उनसे भी थोड़ी देर में बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। जी, आपका भी घर है? हमारा घर उधारा भैया गिरने का नोटिस है? नहीं। आप बच गई हैं? हाँ बच गए। चलिए बाबा का शुक्रिया अदा करिए। क्या नाम है आपका? संवारी देवी। आपको भी नोटिस है? हाँ। आपका भी घर गिरेगा? और का घर तो गिरा तो यहाँ मोदी है। कहाँ है घर? वाह हूँ बाजौनी किया है भारी। तो घर गिर जाएगा फिर कहाँ जाएंगी आप? कहाँ जाब? जहाँ मोदी देंगे वहीं जाब, और कहाँ जाब? हाँ, उम्मीद है कि मिल जाएगा? कहाँ उम्मीद है भैया मिले क्या? चलिए मैं लगातार आपको सुल्तानपुर जनपद में ग्राम अहिमाने में तस्वीर जी बताएं जी। हाँ, आइए थोड़ी देर आओ, तस्वीरें दिखा देता हूँ आपको। ये तस्वीरें दिखा दीजिए जी। आइए मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। अहिमाने गांव के पूरी आबादी जो है मेरे साथ चलने के लिए तैयार है। इस गांव के अंदर मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये तमाम घर गिरेंगे अब? सब आपको नोटिस दिया गया? हाँ सबको दिए। ये किसका घर है? हाँ सब, ये सबको नोटिस मिला। अच्छा, इनको भी नोटिस है? हाँ सबको है। तो आप देख सकते हो तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप पीछे की तस्वीरें दिखाइए पूरी तरीके से, किस तरीके से गांव के लोग अपने दर्द को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तमाम घर जो हैं अहिमाने गांव में, जहां जहां मैं जाकर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? सूरज वर्मा। आपका भी घर गिरेगा? नहीं, मेरा है ही नहीं, घर ही नहीं है तुम्हारा? चलो, ये सब पूरा ये भी घर गिरेगा? किसका घर है जी? कहाँ है आपका घर? है जी। इस घर को कब बनवाया था? अरे अभी 5-6 साल हुआ। 5-6 साल? हाँ। ऐसे कॉलोनी भी मिली थी कोई से? कॉलोनी नहीं मिली थी, अपनी मेहनत से बनवाया गया है घर। अब तो नोटिस आ गया है? हाँ नोटिस आ गया। गिरेगा। फिर क्या करोगे? क्या करेंगे, यही जान दे देंगे और क्या करेंगे। कितने रुपए लगाकर इसको बनाया था इस पूरे घर को? 18 लाख रुपए। 18 लाख। अरे बताओ कितने साल बाद आपको घर नसीब हो पाया था? अरे बहुत साल बाद, पुश्तों बीत गई। अब जाके पक्के मकान में थे? अब पक्के मकान में। जैसे ही बनाओ गिरने का नोटिस आ गया? हाँ, जैसे बना गिरने का नोटिस आ गया। फिर क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से यही मांग करेंगे कि यही हमको विस्थापित करे। हाँ, चलिए मैं लगातार आपको तस्वीरें अहिमाने गांव से पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। सुल्तानपुर जनपद से वो तस्वीरें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां 32 घरों को नोटिस दिया गया है और अब बाबा का बुलडोजर गरजेगा। जी हाँ साहब, मैं बड़ी बात कर रहा हूं। बाबा का बुलडोजर गरजेगा। जो भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किए हैं उनके ऊपर बाबा का बुलडोजर गरजने के लिए तैयार है। अंतिम में एक स्वर में मैं जानना चाहता हूँ, आप क्या मांग करेंगे? अब हमका लोग को घर चाहिए। हम लोगों को घर चाहिए। क्या मांग करेंगे? घर चाहिए। घर चाहिए। घर चाहिए। हाँ घर चाहिए हम लोगों को रहने के लिए। सबको घर चाहिए, हमें आवास चाहिए, घर चाहिए, सबको रहने के लिए जमीन। घर चाहिए। तो आप देख सकते हैं एक स्वर में सभी लोग इस गांव के लगातार मांग कर रहे हैं। क्या इनकी बात को सुनी जाएगी? शासन प्रशासन तक लगातार बातों को पहुंचाने की कोशिश जारी है। अच्छा, ये कॉलोनी है? ये कॉलोनी है साहब, ये भी नोटिस में है? ये जो पैसा आया था कॉलोनी का अब तो खत्म, बर्बाद हो जाएगा। तो आप साफ समझिए कि तमाम सरकारी सुविधाएं जो दी गई सरकारी जमीन पर यहाँ बना दिया गया। अब ये तमाम जो पैसे सरकारी संपत्ति से बनाए गए थे अब वो तमाम पैसे नष्ट हो गए, चूंकि अब इन घरों को गिराया जाएगा। जो कॉलोनी दी गई थी अब वो कॉलोनी भी चूंकि तालाब पर बनाई गई, तो क्या जो लोग तालाब पर जब कॉलोनी बनाई जा रही थी तो आखिर शासन प्रशासन के लोग कहाँ सो रहे थे? क्यों इसका ऑडिट किया गया? इसका पेमेंट क्यों कराया गया? जब ये कॉलोनी बनकर तैयार हो गई तो आखिर इस पर प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं लगा कि आखिर ये कहाँ बन रही है? तमाम सवालात है जो लगातार किए जाते हैं। जी, तमाम तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। मैं लगातार इन तस्वीरों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार पूरी तस्वीर आप दिखा दीजिए किस तरीके से पूरे गांव के लोग हैं, इनके दर्द को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वो दर्द है जो अहिमाने गांव में लोग किसी के साथ भी जैसे कोई आता है तो उसके साथ चलना शुरू कर देते हैं, शायद इस उम्मीद में कि किसी की भी आवाज़ सुनी जाएगी और हमारा घर, हमारा आशियाना बच जाएगा। लेकिन क्या इनकी आवाज़ को कोई सुनेगा? इनका घर बचेगा या फिर अतिक्रमण किए गए जमीन को खाली कराया जाएगा? ये अपने आप में आने वाला वक्त बताएगा। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हैं ब्रजेश जी, मैं आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, सुल्तानपुर।